हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी 2.0। तो आज हम बसेस एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के अंडर में हम इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ऑपरेशन के बारे में आज की वीडियो में फुल इंट्रोडक्शन समझेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग हमारा कंप्यूटर का वीडियो देख रहे हैं कि नहीं, जो हमने सोशल साइंस का जो वीडियो अपलोड किया है, लाइव क्लासेस करवा रहा है, आप लोग वो देखें कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। और आप लोग हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर फॉलो करें, लर्निंग अकेडमी 2.2। वहाँ आप हमसे जुड़कर अपना पर्सनल डाउट क्लियर करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के बारे में जानते हैं। इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट पोर्ट ऑपरेशंस refer to the process of transferring data between a computer system and external device connected to the input output ports the operation involved sending and receiving data has well control signals between the computer system and the external device
चलिए इसका हिंदी समझते हैं हम। इनपुट आउटपुट पोर्ट ऑपरेशन जो है वो एक कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट आउटपुट से ये जुड़े हुए एक्सटर्नल डिवाइस के बीच में ये डेटा को ट्रांसफरिंग करने की प्रक्रिया को ये बताता है। ठीक है, आगे जानते हैं। ऑपरेशंस में कंप्यूटर सिस्टम का एक्सटर्नल डिवाइस जो होता है, एक्सटर्नल कंप्यूटर ऑपरेशन में कंप्यूटर सिस्टम का जो एक्सटर्नल डिवाइस होता है उसके बीच में ये डेटा को भेजने और रिसीव, यहाँ लिखा हुआ रिसीव डेटा भेजने और प्राप्त करने के साथ साथ यह कंट्रोल सिग्नल शामिल होते हैं। ठीक है, हमने आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के बारे में इंट्रोडक्शन बता दिए। चलिए अब उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो भी समझ लेते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ऑपरेशन के कुछ इन्वॉल्व स्टेप्स हैं, चलिए देखते हैं। पहला इसका पॉइंट है एड्रेसिंग। चलिए इसके बारे में जानते हैं। द कंप्यूटर सिस्टम uses the unique address addresses of the input output port to identify the device connected to it. चलिए इसका हिंदी समझते हैं। एड्रेसेस करना, एड्रेसिंग कंप्यूटर सिस्टम इससे जुड़े हुए डिवाइस को ये पहचान करने के लिए इनपुट आउटपुट पोर्ट को एक यूनिक एड्रेस से उपयोग करता है। एक यूनिक एड्रेस का ये उपयोग करता है, मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम है, मतलब इससे जुड़े हुए जितने डिवाइस की पहचान करने के लिए इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए ये यूनिक एड्रेस का यूज़ करता है। ओके, चलिए सेकंड स्टेप देखते हैं। इसका सेकंड पॉइंट कंट्रोल सिग्नल्स। इसके बारे में जानते हैं। द कंप्यूटर सिस्टम सेंड्स control signals to the input output port to initiate
an operation these signals include COMM ANDS commands to read or write data activated or deactivated the device and interrupt signals चलिए इसका हिंदी समझते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन शुरू करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का जो ऑपरेशन है उसको शुरू करने के लिए इनपुट आउटपुट जो पोर्ट है वो सिग्नल को भेजता है। उसके बाद इन सिग्नलों का डेटा जो होता है, ठीक है, उसको ये रीड और राइट मतलब पढ़ने और लिखने डिवाइस की प्रक्रिया को ये निष्क्रिय करने और सिग्नलों को एक्टिवेटेड करने को कमांड इसमें ये शामिल करता है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, डाटा ट्रांसफ़र, इसके बारे में समझते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। द कंप्यूटर सिस्टम ट्रांसफर डाटा between the memory and the input output port this data can be sent from the computer system to the external device
or received from the external device to the computer system। चलिए इसका हिंदी समझते हैं। कंप्यूटर सिस्टम जो मेमोरी है, कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी और इनपुट आउटपुट बीच की ये डेटा को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। उसके बाद ये डेटा कंप्यूटर सिस्टम से ये एक्सटर्नल डिवाइस जो होता है, एक्सटर्नल डिवाइस पर ये भेज सकता है और एक्सटर्नल डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम से ये रिसीव प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए 4th नंबर देखते हैं इसका पॉइंट। चौथा पॉइंट है इंटरप्ट हैंडलिंग। चलिए इसके बारे में जानते हैं। द इनपुट आउटपुट, हमने यहाँ शॉर्ट में लिखा है IO, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स sends the interrupt signal to the processor when the data transfer is complete। or when error occurs the processor then handles the interrupt by executing the interrupt
इंटरप्ट routine which can perform tasks such as updating the device, updating the device driver or displaying an error message चलिए इसके हिंदी समझते हैं। इंटरप्ट हैंडलिंग का जो वर्क है वो डेटा ट्रांसफ़र पूरा होने या कोई त्रुटि अगर होता है होने पर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स प्रोसेसर को ये इंटरप्ट सिग्नल को ये भेजता है। उसके बाद ये प्रोसेसर तब ये इंटरप्ट हैंडल रूटीन को ये एग्जीक्यूट करने को इंटरप्ट को ये संभालता है। उसके बाद ये जो डिवाइस ड्राइवर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइस ड्राइवर को ये अपडेटिंग करने या त्रुटि संदेश प्रदर्शित करने जैसे कार्य कर सकता है। ठीक है, मतलब जब अगर कोई हैंडल रूटीन एग्जीक्यूटिंग करके इंटरप्ट को संभालता है तो उस समय जो डिवाइस ड्राइवर रहता है उसको अपडेट करने या अगर उसमें कोई रॉन्ग डिफ़ॉल्ट होता है त्रुटि संदेश को ये प्रदर्शित करने जैसे कार्य को कर सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ऑपरेशन में आज के जो डेफिनेशन हम आपको समझाएं और उसका जो 4 पॉइंट्स था स्टेप्स था उसमें आपको इंग्लिश हिंदी समझाएं। अगर उस सब में कोई भी डाउट हुआ हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।